भागलपुर में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सैंडिस कंपाउंड इंडोर स्टेडियम में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाटक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों ने क्षेत्रीय लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की और दर्शकों को प्राचीन परंपराओं से जोड़ा। कार्यक्रम में शामिल अंगिका गायिका अर्पिता चौधरी ने इस पहल के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भागलपुर अंग की नगरी है और जब इस तरह के आयोजन अंगिका भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं तो हम जैसे कलाकारों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम ने लोक कला और कलाकारों के लिए मंच प्रदान किया और अंग क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का संदेश दिया। भागलपुर में आज ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब और पूर्वी बिहार प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों को सम्मानित किया गया। उन्हें अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनके योगदान को सराहा गया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों और प्रतिभागियों ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। इस अवसर पर ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष शशि शंकर और पूर्वी बिहार प्रेस क्लब भागलपुर के अध्यक्ष राजीव सिद्धार्थ ने एकजुटता और सत्यनिष्ठा का महत्व बताया। उन्होंने उपस्थित सभी पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह में गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग के कई लोग उपस्थित थे, जिनमें राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर प्रीति शेखर और डॉक्टर उदय सहित दर्जनों प्रमुख व्यक्तित्व शामिल रहे। इस कार्यक्रम में शहर के मीडिया समुदाय के आपसी संबंधों को मजबूत करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। कहिए कि एक मिलन समारोह है। पत्रकार जो होते हैं ना, कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहते, तो ये एक छत पर लाने का प्रयास है कि हम लोग एकजुट रहे। हमेशा आप देख रहे होंगे कि अभी हाल में मुकेश चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ में जिनकी हत्या हुई, तो वो क्या है, मात्र मान लीजिए उस बिल्डिंग के भ्रष्टाचार पर उसने खबर लिखा होगा। और आप देखिए कि देश का जो प्रेस क्लब है वो सिर्फ एक लेटर लिखकर छोड़ देता है, कोई माने विरोध नहीं हुआ, सिर्फ लेटर, सरकार को एक लेटर दे देना क्या है। तो आपके हक में कोई खड़ा हो, ये जरूरी है, इसलिए कि आप जो कर रहे हैं 24 घंटा, वो काम जो है ना बहुत ही टफ है। और हम लोग जहाँ काम करते हैं स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम उसमें मानसिक संतुलन बनाता है। और ये हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि जो हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच के लोग जो नहीं है, उनके नाम से हम लोगों ने सम्मान स्टार्ट किया। और वो जैसे ऐसे शाद नहीं है, राजेश जागरण का फोटोग्राफर था नहीं है, वेद प्रकाश वाजपेयी जी नहीं है, उन लोगों के नाम से सम्मान है। जनार्दन सिंह जी नहीं है, उन लोगों के नाम से सम्मान है। जो भी हम लोग ये पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हम लोगों के बीच है, जो गुजर गए हैं, उनके नाम से सम्मान, जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको देने का हम लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित हाईवा और मोटरसाइकिल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद हाईवा चालक घटनास्थल से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार भी तेज गति में था और उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। टक्कर के तुरंत बाद वह जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार हाईवा चालक की तलाश जारी है। जी बिल्कुल। अभी घटना तो घटी है कि एक बाइक सवार था, पल्सर से वो 0 माइल तरफ आ रही थी। टोल प्लाजा के 50 मीटर दूरी पे घटना घटी है। एक बड़ा गाड़ी जो होता है कंटेनर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। काफ़ी बचाने का कोशिश किया उसका, लेकिन स्थिति काफ़ी दयनीय वहीं पर थी। यूँ कहें तो आप प्लॉट डेथ ही उसकी हो गई। अभी एम्बुलेंस से उसको ले जाया गया है सदर अस्पताल, वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए।
भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि रूपा देवी नामक महिला अपने घर में गांजे की बिक्री करती है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने जब रूपा देवी के घर पर छापा मारा तो वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान रूपा देवी ने गांजा की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर से गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस रूपा देवी से पूछताछ कर रही है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से गांजा की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रूपा देवी ग्राम गोहट्टा ये गांजे का काम करती हैं, तो पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी की, तो रूपा देवी अपने घर के पीछे गांजा फेंक कर भागते हुए जा रही थी, तो पकड़ लिया पुलिस ने पकड़ा। तो जहाँ पर फेंका हुआ सामान जब टटोला गया तो उसमें एक उजला प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा जैसा पदार्थ पाया गया। जो रियल में गांजा है, टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि वो गांजा है या अन्य कोई पदार्थ है। कितना बरामद हुआ है? लगभग 5 kg है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना में प्रोसिक्यूट डीएसपी सह थानाध्यक्ष विशाल आनंद को विदाई दी गई। इस अवसर पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना के पदाधिकारियों, कर्मियों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। डीएसपी विशाल आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि जगदीशपुर में बतौर थानाध्यक्ष काम करते हुए उन्हें सभी पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर मेरा पहला कार्य क्षेत्र रहा, जहां से मैंने कई महत्वपूर्ण अनुभव और यादें संजोई है। यहां काम करने का अवसर मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। वहीं समारोह का संचालन एसआई रामचंद्र प्रसाद यादव ने किया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर गोपाल कुमार, बाईपास थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य और विधानसभा प्रत्याशी राबिया खातून, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम मंडल, मुखिया मुकेश मंडल, प्रमुख प्रतिनिधि अजय मंडल, राजीव शाह और मोहम्मद जलील सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान गोली लगने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान झारखंड के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के महादेव गांव निवासी और ग्राम प्रधान हेलीकोडा के रूप में हुई है। दरअसल यह घटना मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण हुई बताई जा रही है। मृतक की भाभी गौरी देवी ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे सुनील सिंह, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, अपने सहयोगियों के साथ आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनके देवर के पेट में गोली लग गई। परिवार ने घायल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर साहबगंज रेफर किया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि विवाद जमीन को लेकर था और सुनील सिंह ने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर मां आनंदी संस्था द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य से भागलपुर के सैंडिस मैदान में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटकर उन्हें ठंड से राहत प्रदान की गई। साथ ही संस्था ने सामूहिक रूप से खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पर्व का आनंद लिया। संस्था की प्रमुख प्रिया सोनी ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व सभी घरों में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो आर्थिक अभाव के कारण त्योहार की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। मां आनंदी संस्था ने ऐसे जरूरतमंदों के बीच यह पर्व मनाकर उन्हें सम्मान और समर्थन देने का प्रयास किया। मां आनंदी संस्था की ओर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गर्म कपड़े, कंबल वो खिचड़ी का वितरण किया गया। यहाँ पर आज अभी 400 से अधिक संख्या में लोग मौजूद हैं और हमारी संस्था की ओर से हर वर्ष का ये कार्यक्रम है और हमारी संस्था का ये एक उद्देश्य है, यदि कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो हम लोग सेलिब्रेट जो है ये सामाजिक कार्यों के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि दान को जो है ना मानव की बहुत ही सर्वोच्च महत्ता माना गया है, क्योंकि ईश्वर की, इससे प्रकृति की महिमा जो है महिमा मंडित होती है और यदि अपनी ये ईश्वर प्रदत्त काया मिला है तो ये सार्थक तभी होगा जब हम लोग दान या पुण्य का कार्य करते हैं, या हाथ की शोभा हो या फिर अपने शरीर का आभूषण से शोभा नहीं बढ़ता है, क्योंकि शास्त्रों
शास्त्रों में भी कहा गया है, हस्तस्य भूषणम दानम, शास्त्रस्य भूषणम श्रोतम, सत्यम कंठस्य भूषणम, आभूषण किम प्रयोजनम। यदि आप दान और पुण्य करते हैं, आभूषण की कोई भी जरूरत नहीं है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख गुड़िया देवी ने की। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे नल जल, बिजली, राशन, मनरेगा, बाल विकास, कृषि, शिक्षा, पीएचडी और चिकित्सा के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जन वितरण प्रणाली को लेकर सबसे तीखी बहस हुई, जिसमें कई सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली के दुकानों में अनाज की कमी हो रही है और इसकी निगरानी सही तरीके से नहीं हो रही है। इसके अलावा जगदीशपुर प्रमुख गुड़िया देवी ने मेन रोड के नाले से पानी बहने का मुद्दा उठाया, जिससे वहां से गुजरने वालों को भारी समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बैठक में बिजली समस्या को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ प्रतिनिधियों ने जगदीशपुर के जेई से शिकायत की कि कई जगहों पर बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जेई संतोष कुमार ने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही जल मीनार से पानी की सप्लाई ना होने का भी मुद्दा उठाया गया। वहीं प्रतिनिधियों ने कहा कि साल भर से इस मुद्दे की शिकायत हो रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रत्येक बैठक में समस्याओं को उठाया जाता है और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। बैठक में बीडीओ रघुनंदन आनंद, प्रभारी अंचलाधिकारी खुशबू आजम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अतुल कुमार, जीविका की पूजा झा, उप प्रमुख मोतीलाल रजक, मुखिया मुकेश मंडल, पंचायत समिति जयंत भूषण, लालमती देवी, सहवाज सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।